ऑन कर लीजिए, किसी ने याद नहीं दिलाया। चलिए, हाँ भाई रिकॉर्डिंग ऑन है। अब बताओ दीदी एसपी कैसे निकलेगा? एसपी एसपी है आपके पास? डायरेक्ट से निकालिए। कैसे निकलेगा? तो फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की, डायरेक्ट एलिप्स के केस में क्या होता है, किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस ई टाइम जो होती है क्या, उसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो अगर इस समय डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलिए ये भी दिखाई देते हैं हम लगे तो, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगा डायग्राम, इतना बड़ा बनाया तब भी, ये अगर मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेता हूँ और ये नाम इस परपेंडिकुलर और ये नाम एम देता हूँ, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच्छा इस पॉइंट को ना मैं x1 y1 लेता हूँ, चलिए, ताकि थीटा जो है वो आए ही ना, क्योंकि थीटा फिर आया तो उसको मैनिपुलेट भी करना पड़े। ये x1 और ये y1 ले लेता हूँ, हालांकि xy भी ले लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे x1 y1 ले लिया। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट मेरा x1 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट x1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा पॉइंट क्या है, a अपॉन ई। तो sp मेरा कितना होना चाहिए, e इंटू a अपॉन ई माइनस एक्स। ठीक है दीदी? ओ दीदी ठीक है। हाँ चलिए अगला बताइए, एस डैश पी कितना होगा? अगला एस डैश अपॉन ई प्लस एक्स। एस एस डैश पी ये कितना होगा? ये इससे परपेंडिकुलर इंटू डिस्टेंस, ए अपॉन शांत रहिए आप, ई शांत रहिए, प्लस शांत एक्स। रहिए, शांत रहिए। उदय हाँ सर। बता सकते हैं आप कितना होगा? ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये पी एम हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डाला है तो एस डैश पी, मतलब मुझे यहाँ से इसकी निकालना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो एस डैश पी कितना होगा? ए ए ए अपॉन ई प्लस x1 प्लस एक्स, और इसका ई टाइम होता है ना, अरे किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस आप, हाँ सर हाँ। ई टाइम होगा इसका, ये मत हाँ भूलो, सर। ये मत भूलिए। चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भाई, मेरे पास एस एच पी भी आ गया और एस पी भी आ गया। अब देखिए मेरे पास, तो अगर इसको मैं, अगर एस पी अगर मैं निकालना चाहता तो एस पी अब मैं इसको इजी करके लिख रहा हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा ए माइनस ई एक्स वन, और एस डैश पी ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस ई एक्स वन, है ना। इन दोनों, ये दोनों तो आ गए, इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है आगे, इनको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब देखिए आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहाँ पे, एट पी x1 कॉमा y1। हाँ दीदी, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, x1 y1 पर पैराबोला जो एलिप्स पे लाई करता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई अपॉन, नहीं पता था तुमको, y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दीदी मैंने नॉर्मल की, ये जो ग्रीन वाली है ना, ग्रीन, ये जो ग्रीन वाली है, ये इक्वेशन निकाल दी है मैंने, चाहिए तो, है ना, ग्रीन वाली इक्वेशन है, ग्रीन से ही लिख देता हूँ, है ना, ताकि पता पड़े भाई कौन किसका इक्वेशन है। ये नॉर्मल है मेरा पी एन, इसकी इक्वेशन मेरे पास कितनी आई थी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। ये आ गई। अब दीदी मुझे ये पॉइंट एन निकालना है, क्यों? क्योंकि एन पॉइंट मुझे निकालना ही पड़ेगा इस थीटा और इस थीटा के बीच में, अगर मुझे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 4 पॉइंट एन, क्या करूँ मैं, पुट y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो इसमें पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल टू जीरो में जैसे ही इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, मुझे x निकालना है, ये खत्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने रिकॉर्डिंग तो चालू कर रखी है इसकी, यस रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो x मेरे पास कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स वन, ये आ गया मेरे पास, ये स्क्वायर, ये x आ गया, मतलब ये n के कोऑर्डिनेट मुझे पता पड़ चुका है, ये मेरे पास n का कोऑर्डिनेट है, व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ n इज,
ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 कॉमा 0। वैसा भी इसमें भी और भी मैनिपुलेशन हो जाएगा, अभी पता पड़ जाएगा आपको। देखो ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1, मुझे लिखना नहीं चाहिए था यहाँ पे इतनी जल्दी, मुझे पता है कि चलिए हटा देते हैं। ठीक है, अभी ये इंटू x1, दीदी ये ई स्क्वायर है तो ये इक्वल टू, ये मेरे पास कितना हो गया x1 ई स्क्वायर। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, ई स्क्वायर x1 कॉमा 0। ये n के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, n के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं मेरे पास। और अगर n के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुके हैं तो देखिए n के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं मेरे पास, तो अब देखिए मेरे पास Sn कितनी हो जाएगी, ये s और ये n कितनी हो जाएगी मेरे पास, Sn मेरे पास, हाँ दीदी Sn कितना होगा, Sn जल्दी बताओ। ए माइनस बी स्क्वायर x1। स्क्वायर x1, या फिर बेटा इसको अच्छे से बोलो तो e कॉमन a माइनस ई x1, यही होगा। देखो रिलेशन कुछ कुछ एस्टेब्लिश हो रहा है, देखिए यहाँ s डैश n, इसकी बात करो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ए ई तो ये खुद पूरा है ही सही, और ये मेरे पास क्या आ गया ई स्क्वायर x1, सब समझदार है, ए ई प्लस ई स्क्वायर x1, और अगर इसमें से भी ई कॉमन ले लूँ मेरे पास क्या आ गया a प्लस ई x1 आ गया। अब देखो दीदी इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में एस डैश पी एन एंड ट्राइंगल एस पी एन। देखो दीदी आप खुद बताओ, क्या एस एन अपॉन एस पी इक्वल टू एस डैश एन अपॉन एस डैश पी, ये नहीं है क्या, क्या ये दोनों ये रेशियो इक्वल नहीं है क्या, आप खुद देख लो। है सर, और वो कितना है, और है वो कितना है, कितना है। ई ई ई तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, जवाब दो ना, इसका मतलब क्या है, ये दो ट्राइंगल बन रही है, ये रेशियो जो है कांस्टेंट आ रहा है, क्या मतलब होता है इस बात का, सिमिलर मींस बोथ ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एंगल एस डैश पी एन इक्वल टू एंगल एस पी एन, ये इक्वल है और हम मान लेंगे इक्वल टू थीटा, हम एज्यूम कर लेंगे कि दिस एंगल इज थीटा, दैट मीन्स ये एंगल मेरे पास आ चुका है, चलिए अलग ले लेते हैं, कौन सी ले लिया, ये ले, ठीक है ना, दैट मीन्स ये एंगल आ चुका है दीदी थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया थीटा। अब देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, मोबाइल अपनी आंखों के सामने या फिर स्क्रीन बड़ी हो जाए तो बड़ी कर लीजिए, देखिए इधर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो बेटा ये इंटरनल एंगल है, तो मतलब नॉर्मल तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रूव हो गया इसका मतलब। मगर अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो देखो ध्यान से देखना, ये एंगल, अच्छा ये पूरा एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल पूरा कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास पाई माइनस 2 थीटा, समझदार हो आप, ठीक है ना, लीनियर एंगल पेयर से, है ना, तो ये एंगल पूरा मेरे पास पाई माइनस 2 थीटा रहेगा, ये एंगल थीटा है। अब देखिए इधर ये एंगल थीटा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ग्रीन और ब्लू ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल मेरे पास, ये एंगल मेरे पास, ये एंगल 90 है। अब देखना इधर ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट अगर मैं इसका और इसको देखूं तो ये भी एंगल मेरे पास थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो ये एंगल कितना होगा मेरे पास, कौन सा वाला, ये जो एंगल है, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। तो दीदी ये बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो आप बताओ दीदी ये एंगल कितना होगा, ये एंगल,
बताओ। पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो दीदी ये एंगल कितना होगा? ये एंगल पाई बाय 2 माइनस कैसे थीटा ही होगा। कैसे होगा? देखो कैसे होगा। दोनों का सम पाई हाँ माइनस थीटा है हाँ, ना। पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसका मतलब ये बात प्रूव्ड हो गई कि कोई पॉइंट P है, अगर कोई पॉइंट P है तो आपका उसकी जो फोकल डिस्टेंस बनती है, जस्ट मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि अभी और भी कई चीज़ें इसमें ऐड होनी है। मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ मीन्स है ना, मीन्स नॉर्मल is internal angle bisector and tangent is external angle bisector। पहले तो ये बात क्लियर हो गई, नॉर्मल जो है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा और ये आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर है? यस उदय, क्लियर है? जवाब दीजिए उदय। हाँ सर। चलिए अब देखिए, मैं इसमें और थोड़ा मैनिपुलेशन करता हूँ डायग्राम में। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे आता है। ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये गया, ये भी हटा, सब जाएंगे। अब ये इनका कोई रोल नहीं, ये हटेगा, डायरेक्ट्रिक्स का कोई रोल नहीं, ये सब हटाइए। अब इनका किसी का कुछ रोल नहीं है। ये हटाइए। बस मुझे इतना पता पड़ चुका है कि ये, हाँ ठीक है, ये हटाइए, ये हम हटाइए, ये गया, ठीक है ना। अब इसका अगर ये एंगल बाइसेक्टर से हटाइए, अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा? ये देखिए सरफेस हो गई मेरे पास, नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, ये थोड़ी देर के लिए पैराबोला हटाइए। अगर ये पैराबोला अगर मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो देखो इधर उधर, ये मेरे पास एक लाइन यहाँ से आई, ये लाइन आई यहाँ से, ये मेरे पास इस ये ग्रीन ब्लू लाइन को टच करती है, हिट करती है, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल से जितना एंगल ये बनाती है, ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, जितना एंगल ये बनाती है उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है, कोई भी पॉइंट लूंगा, तो इसका मतलब ये एंगल यहाँ से हिट करेगी, तो ये हिट होकर के ये थीटा एंगल बनाने वाली लाइन के थ्रू जाएगी। इसका मतलब अगर एस से अगर कोई हिट रे निकलती है तो इस पॉइंट से टकरा के, मतलब टेंजेंट वाले पॉइंट पे टकरा के वो दूसरे फोकस की तरफ मुड़ जाती है, और अगर यहाँ से निकलेगी तो यहाँ चली जाएगी। क्लियर है उदय? ठीक है, क्यों उदय, क्लियर है हाँ सर क्लियर है ना? इसका मतलब अगर मैं एलिप्स को हटा देता हूं तो ये यहाँ से लाइन आकर के इस पॉइंट से टच होकर के यहाँ चली जाती है, और अगर मैं एलिप्स को दोबारा लेकर के आ जाता हूँ, मतलब अगर मैं टेंजेंट वाले, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर टच करती है, तो ये पॉइंट तो टेंजेंट पर भी है और एलिप्स पर भी है। मतलब अगर या तो मैं ये बोलूं कि इस पॉइंट पे टकरा करके इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर मैं बोलूं कि एलिप्स से टकरा करके ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पर भी ले सकता था मैं, तो टेंजेंट ये वाली आ जाती, बाकी साइड डायग्राम सेम होता। तो इसका मतलब ये बात भी पक्की हो गई कि अगर एक फोकस से अगर कोई डिस्टेंस, या अगर एक कोई रे निकलती है, तो पैराबोला पर हिट करके, पैराबोला क्या सॉरी एलिप्स को उसकी सरफेस पे हिट करके वही रे जो है आपकी रिफ्लेक्टेड रे दूसरे फोकस की तरफ टर्न हो जाती है। तो वो वाली बात भी मेरी प्रूफ हो गई। तो मेरे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी प्रूव्ड होगी। मींस इसका दूसरा मतलब क्या है? मींस रे एमिटेड फ्रॉम वन फोकस टर्न्स टू another focus after hitting to ellipse। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करेगा वो, कोई ऐसा पॉइंट, मतलब आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक बार मैंने देखा था, उसने यूं कहा था कि आपके पास एक
क्या उसने बात बोली थी, ऐसा ये था उसने कि हाँ, कि एक जो मैंने क्वेश्चन देखा था वो कुछ ऐसा था कि आपके पास, उसने कहा कि ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से उसने कहा कि रस्सियों के थ्रू यहाँ पर एक मिरर है वो बांधा गया है, एक मिरर बांधा गया है, रस्सियों के थ्रू एक मिरर बांधा गया है, और इस मिरर को जो है वो इस तरीके घुमाया जाता है ना, और यूं बोला जाता है कि ये जो लेंथ है ना इसकी, ये इस रस्सी की लेंथ है, वो कहा था 5 है, और इस रस्सी की लेंथ है जो 6 है। अब जाहिर सी बात है, अगर इसको घुमाया जाएगा, इस रस्सी में टेंशन बना करके अगर घुमाया जाएगा, टेंशन रिलीज नहीं होना चाहिए, तो अब जाहिर सी बात है कि इसका डिस्टेंस का सम जो होगा हमेशा आपके पास कितना रहेगा, वो आपके 5 + 6 ही रहने वाला है, इसको घुमाएंगे तो उसने ये कहा था कि ये डिस्टेंस का सम जो है ये 5 है और इससे डिस्टेंस 6 है। अब उसने कहा था कि यहाँ से एक रे निकल के आती है, वो इधर हिट करके, तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बताइए, ये उसने बोला था। और ये जो है, ये दोनों जो लाइन है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन भी उसने दे दी थी आपको। तो ये लाइन की इक्वेशन आने पर उसने करना क्या था, केवल ये इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल है वो एंगल भी, ये एंगल इसकी एंगल दिया था, तो उसमें करना क्या था, केवल जस्ट इसमें ये एंगल से इस लाइन की इक्वेशन आ जाती है, और इधर ये रिफ्लेक्ट इससे टकराती है, इससे टकराती, तो जाहिर सी बात है उसने ये पॉइंट दे रखा था, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे होती, निकलने वाली रे तो इसके अलोंग होती है और रिफ्लेक्शन वाली रे इसके अलोंग होती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। यस प्लीज, आगे देखते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं व्हाट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज। अगला और फाइनल प्रॉपर्टी है, ये आज हमारे इलिप्स का आखिरी जो है वो पॉइंट होने वाला है। और अगला हमारे पास जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, देखिए, if eccentric angle of 4 points, if eccentric angle of 4 points are alpha, beta, gamma and delta on ellipse are lies on a circle, then alpha plus beta plus gamma plus delta always equal to 2n pi for every n जो होगा आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। कहने का मतलब क्या है इसका, सपोज बेटा ये कोई इलिप्स है, ये कोई इलिप्स है और ये कोई सर्कल है, वो इसको 4 पॉइंट पे हिट करता है, ये 4 पॉइंट पे, इसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा, इसका बीटा और इसका गामा, इसका डेल्टा है। और अगर 4 पॉइंट पे हिट करता है ना, तो इनका जो सम होगा ना वो n का इवन मल्टीपल होगा, सॉरी पाई का इवन मल्टीपल होगा, ये बात ये बोलना चाहता है। तो देख लेते हैं भाई, इसको प्रूफ कर लेते हैं कितना इस बात में सच्चाई है। छोटा सा प्रूफ है, 5 मिनट का प्रूफ, प्रूफ देख लेते हैं इसका, है ना। लेट एलिप्स हम लेते हैं इसका x² / a² plus y² / b² equal to 1 and a circle वही x² plus y² plus 2gx plus 2fy, कोई भी जनरल सर्कल इसको 4 जगह हिट करता है, प्लस c इक्वल टू 0 सर्कल कट या हिट्स ellipse at 4 point whose eccentric angles are अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है ना। ये है भाई हमारे पास। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये जो इलिप्स है, पहले इस इलिप्स को बनाता हूँ, रफ डायग्राम ही बना लेते हैं इसका। ये कोई इलिप्स है ना, और कोई भी मैंने एक सर्कल लिया, कि कोई सर्कल है, सपोज ये कोई सर्कल है। अब मैंने ये 4 पॉइंट है मेरे पास में, 4 पॉइंट है, ठीक है ना। ये एलिप्स की इक्वेशन भी आपको पता है, एलिप्स की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन भी पता है। तो ये पॉइंट जो है ना, मैं इसकी इक्वेशन ले लेता हूँ, लेट
अ जनरल पॉइंट ऑन एलिप्स। एलिप्स पर अगर मैं कोई जनरल पॉइंट लूँ तो वो क्या हो जाएगा, पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। और अगर इस केस में मैं बोलूँ तो थीटा मेरा क्या क्या हो सकता है, थीटा मेरा हो सकता है अल्फा बीटा गामा थीटा, क्योंकि इसका एंगल अल्फा होगा, इसका इसेंट्रिक एंगल बीटा होगा, गामा होगा, थीटा और डेल्टा होगा, ये होगा। तो मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया आपका, और ये जनरल पॉइंट लेकर के मेरे पास का एलिप्स पर है, मतलब ये एलिप्स की इक्वेशन ही तो है। नाउ पुट x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, किसमें पुट करें, इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल की इक्वेशन है ना, ये वाली, इसमें एक x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा रख दूंगा। और जैसे ही मैं रखता हूँ, पहले तो मैं रख देता हूँ आपके सामने, तो आएगा क्या, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g a cos थीटा 2f b sin थीटा प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास ये थीटा में क्वाड्रेटिक आ गई है, मतलब हालांकि कोस स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक है होने में, साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक है, पर अल्टीमेटली मेरे पास थीटा में क्वाड्रेटिक आ गई है। तो इस थीटा में क्वाड्रेटिक होने वाली इक्वेशन पे एक्चुअली मेरे पास कितने रूट होने चाहिए, ये मेरे पास इसमें 4 रूट होंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, किसमें क्वाड्रेटिक का है, इसको कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक का है या साइन थीटा में क्वाड्रेटिक का है, एक्चुअली दोनों में ही नहीं है। तो अब इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, cos थीटा पुट cos थीटा को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा, ये अपन पहले भी कर चुके हैं, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसा करने से दो काम हो गए। 1 प्लस होता है इसमें, हाँ बेटा, तो 1 प्लस। वन प्लस सॉरी, ऐसा करने से दो काम हो गए। एक तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह टेन थीटा में ही पूरी इक्वेशन आ जाएगी, टेन थीटा बाई 2 में। और अगर एक और चीज मैं यहाँ देखूँ ना, तो यहाँ मेरा जो थीटा था वो क्या हो सकता था आपका, ये आपका 0 से 2 पाई हो सकता था थीटा, इसेंट्रिक एंगल ये 0 से 2 पाई हो सकता था, यहाँ से इसके ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता ना, यहाँ पर होगा तो 0 पूरा घूम के आ जाएगा तो 2 पाई। और थीटा अगर मैं देखूँ तो थीटा बाई 2 मेरा जो थीटा बाई 2 है वो कितना हो जाएगा मेरा, थीटा बाई 2 मेरा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फॉर एवरी थीटा बाई टू मेरा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये 0 से लेकर के पाई तक हो जाएगा थीटा बाई 2। और थीटा बाई 2 अगर मेरा 0 से लेकर के पाई तक हो जाएगा तो टेन थीटा मेरा पास कहाँ तक हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, 0 से पाई बाई 2 में 0 से प्लस इनफाइनाइट और पाई बाई 2 से पाई में 0 से माइनस इनफाइनाइट एंड टेन थीटा बाई 2 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब आर हो जाएगा। तो अब जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ना वो पूरे आर को कवर करेगी। यस, आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन। और जैसे मैं इसको पुट करूंगा पूरी की पूरी इक्वेशन मेरे पास टेन थीटा बाई 2 में आ जाएगी। और टेन थीटा बाई 2 में जो क्वाड्रेटिक टेन टेन थीटा, मतलब यहाँ पे मैं टेन, देखिए यहाँ पे जब से मैं टेन स्क्वायर थीटा रखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास टेन थीटा की जो मैक्सिमम पावर आएगी टेन थीटा बाई 2 की वो 4 आएगी। तो मेरे पास 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट रख करके उसको पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ मैं उसको सीधा, आप चाहें तो उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, है ना। हालांकि ये बताया भी नहीं जाता है एक्चुअली ये तो, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो मेरे पास जो मेनू जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2 ए जी प्लस सी प्लस टेन थीटा बाई 2, इसका भी क्यूब आएगा क्यूब, और ये मेरे पास कितना आएगा 4b एफ, बाकी का फिर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास आई गेस, एक मिनट, 4g ये मेरे पास 2c प्लस 4g स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, क्या आएगा
और अगर मेरे पास केवल tan थीटा बाई 2 का कोफिशिएंट देखूं तो tan थीटा बाई 2 का मेरे पास कोफिशिएंट कितना आएगा 4bf, और प्लस कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म मेरे पास जो आएगी वो क्या आएगी a स्क्वायर प्लस 2a 2ga प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास tan थीटा बाई 2 में मेरे पास एक इक्वेशन आई, लेट tan थीटा बाई 2, इसको मैं t ले लेता हूँ, केवल t लिया हूँ, और एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन कितने होंगे मेरे पास, इक्वेशन के क्या रूट होंगे tan अल्फा बाई 2, वही तो हमने एज्यूम करे थे, tan सर्कल ने यहीं पे ही तो काटा था ना, तो इस इक्वेशन के थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अल्फा थीटा की वैल्यू हो सकती है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 tan गामा बाई 2 एंड tan डेल्टा बाई 2, ये मेरे पास रूट हो जाएंगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आई, 4 डिग्री पॉलिनोमियल क्या है, टी रेस टू द पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 2ag प्लस सी प्लस tan t क्यूब 4bf प्लस टी स्क्वायर 2c प्लस 4g स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस टी 4bf प्लस a स्क्वायर प्लस 2ag प्लस c इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहाँ पर मैं सारी चीज़ें निकालूंगा जो जो मुझे ज़रूरत होगी निकालने के लिए। S1 मेरे पास क्या होगा, समीशन ऑफ T1, मतलब tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 सबका समीशन है ना, ये मैं निकाल लूंगा, है ना। देखिए आप खुद देखिए मेरे पास कितना आएगा, सबका समीशन अगर मैं करूंगा तो वो मेरे पास कितना आएगा माइनस 4bf। इसी तरीके से अगर मैं S2 निकालूं, मतलब इनका पेयर वाइज मल्टीप्लीकेशन अगर मैं निकालूं S2, तो ये मेरे पास कितना आएगा सर अपॉन ए बी आता है, हाँ अपॉन ए भी आता है। माइनस 2ab प्लस सी, ये भी आएगा। और अगर S2 में निकालूं, इनका पेयर वाइज सम करना अगर मैं निकालूं, अब कितना आएगा ये मेरे पास, एक मिनट रुकिए, S3 निकालो, S3 निकालो बेटा, अगर S3 में निकालूं तो देखिए S3 वो भी मेरे पास कितना आएगा माइनस 4bf अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ag प्लस सी, वो भी आ गया। S1 और S3 मेरे पास इक्वल आ गए, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं tan अल्फा बाई 2 प्लस tan प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस डेल बाई 2 अगर मैं करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। मतलब क्या होता है, ये इसी फॉर्म में अगर याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। S1 मतलब tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 प्लस tan डेल्टा बाई 2 माइनस S3 मतलब 3 के पेयर में लेकर के 1 माइनस 2 के पेयर में प्लस S4 मतलब सबका प्रोडक्ट, 4 के पेयर में तो वो एक प्रोडक्ट किया जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये मेरे पास 0 हो जाएगा। क्यों, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, tan अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा। मतलब अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, जनरल सॉल्यूशन में पढ़ा ही होगा, डेल्टा बाई 2 गामा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन पाई, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये मेरे पास कितना आ गया 2n पाई। हमेशा याद रखना है, अगर 4 इसेंट्रिक एंगल का सम अगर आपके पास इवन मल्टीपल आ गया तो वो चारों आपके पास क्या होंगे, कोसेंट्रिक होंगे, चारों कोसेंट्रिक होंगे, मतलब सॉरी कॉन्साइक्लिक होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे मतलब एक सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है ना। मीन्स इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2n पाई for every n is set of z, then all 4 point on ellipse are concyclic, yes, खत्म, एलिप्स खत्म हो गया। कल किसी बच्चे का, यस अब मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म हो चुका है।